नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाले वेतन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता 1 का परीक्षा पास थे, अपने ही विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षकों को अब तक जो है वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, यानी वेतन नहीं मिला है। दूसरा महीना फरवरी महीना दोस्तों समाप्ति पर है। वेतन जल्द शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि बिना वेतन निर्धारण का, बिना सैलरी फिक्सेशन का जो है फर्स्ट लेवल के बेसिक पे के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। और बहुत सब जिला के द्वारा दोस्तों आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है दोस्तों, वो ये है कि आपका जो पहला महीना है, यानी जनवरी का माह जो है, उसमें आपका एनपीएस में राशि जमा नहीं होगा, यानी एनपीएस की राशि कटौती नहीं की जाएगी। आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो टोटल सैलरी आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। लेकिन कितना सैलरी मिलेगा दोस्तों पहला महीना विशेष शिक्षकों को, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पर मिल सके। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से भुगतान से संबंधित जो रिसेंट का लेटर है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 27 फरवरी का ये लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज प्रेषक हैं, जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय का अंकित करना है कि जिले में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हेतु वांछित विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जिसमें प्रति माह आपको माह के 25 तारीख तक इस प्रारूप में इनका विपत्र कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। जो अब्सेंटी का फॉर्मेट है दोस्तों, या जो वेतन विपत्र बनता है शिक्षकों का, वो प्रत्येक 25 तारीख तक कार्यालय में जमा करना है। साथ ही अंकन यह है कि सिर्फ वेतन वृद्धि माह में ही इनका मास्टर सूची प्रेषित करेंगे। मास्टर सूची जिस साल में वेतन की वृद्धि होगी उसी साल में देना है। अन्य सभी माह में मास्टर सूची के आधार पर निर्मित सिर्फ ऋणात्मक सूची भेजेंगे। ऋणात्मक सूची का मतलब हुआ कि अब्सेंटी यानी वेतन विवरणी। प्रत्येक माह मास्टर सूची भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक माह के 20 तारीख तक विद्यालयों से इनके अनुपस्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त कर लें। तत्काल जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 माह का विपत्र 48 घंटे के अंतर प्रपत्र 1 एवं 3 में त्वरित रूप से भेजेंगे, ताकि वेतन कटौती के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यानी अब्सेंटी जो मांगा गया है दोस्तों, वो जनवरी और फरवरी दोनों का मांगा गया है। संभवतः जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान जो किया जाएगा वो जनवरी फरवरी दोनों माह का किया जाएगा। और जनवरी माह का दोस्तों एनपीएस की राशि की कटौती नहीं की जाएगी। जनवरी माह का आपको फुल सैलरी मिलेगा, जो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा वो लेटर जारी किया गया है दोस्तों, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ये जो 27 तारीख का लेटर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का जो विपत्र है दोस्तों, 3 विपत्र वो यही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक का नाम है, प्रान नंबर है, इसके साथ 3 जो है प्रपत्र संलग्न किया गया है दोस्तों, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये गोपालगंज जिला के द्वारा निकाला गया है दोस्तों, कार्यक्रम पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित दोस्तों 27 फरवरी का ये लेटर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पत्रांक है 755। सेवा में सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली जिला के द्वारा लेटर निकाला गया है। और विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु ऋणात्मक सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। ऋणात्मक सूची का मतलब हुआ अब्सेंटी यानी वेतन विवरणी। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 593 दिनांक 25 फरवरी 2025 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के ऑन बोर्डिंग के उपरांत वेतन भुगतान में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसे हेतु ऋणात्मक सूची की आवश्यकता है, यानी अब्सेंटी की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कक्षा 1 से 8 में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों का ऋणात्मक सूची दिनांक 28 फरवरी 2025 तक अपराह्न 11 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में ईमेल व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी विशिष्ट शिक्षकों का चूंकि वेतन का भुगतान
प्रारंभ किया जाना है सबसे पहले, जिसका ऋणात्मक सूची दोस्तों ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी प्रधानाध्यापक दे सकते हैं और उनका वेतन शुरू हो जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा ही एक लेटर निकाला गया था दोस्तों इससे पहले, जिसमें कहा गया था कि एनपीएस कटौती प्रथम महीना में नहीं किया जाना है और विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा दोस्तों फिलहाल वो बेसिक पे लेवल 1 के अनुसार किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा ये लेटर निकाला गया है और 25 फरवरी का लेटर है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग इस टाइप का बहुत सी जिला के द्वारा लेटर निकाला गया है। प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के संबंध में। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन की कार्रवाई चल रही है, प्राण जनरेट किया जा रहा है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी वेतन जो देना है उसका प्रक्रिया अभी चल रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी समय कम शेष रह गया जाने के कारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करने एवं वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश दिया गया है। विशिष्ट शिक्षकों का जो बकाया राशि होगा दोस्तों उसका भुगतान कालांतर में किया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में विशिष्ट शिक्षक का बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 25,000, 6 to 8 के जो शिक्षक हैं मूल वेतन 28,000 और 9-10 के जो शिक्षक हैं 31,000, 11-12 के जो शिक्षक हैं 32,000 के आधार पर वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। वेतन निर्धारण के उपरांत बकाया राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा। यानी फिलहाल वेतन का निर्धारण नहीं हो रहा है दोस्तों, सैलरी फिक्सेशन नहीं हो रहा है। फिक्सेशन के बाद जो राशि बचेगा उसको एरियर के रूप में बाद में दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों और दिनांक है 25 फरवरी, ज्ञापांक है 1001। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन एवं वेतन आदि के संबंध में। वेतन आदि के संबंध में क्या फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो लेवल 1 के अनुसार किया जाएगा और जो बेसिक ग्रेड का होगा दोस्तों मूल वेतन वो 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 के आधार पर किया जाएगा और अलग अलग अपसेंटी बनाना है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का। अंकित का पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर कार्यालय में देना है ताकि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सके। ज्ञात हो कि जिन विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा अभी तक किसी कारण से प्राण जनरेशन का आवेदन नहीं किया गया है, जिनको किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने नोडल वेरीफायर से संपर्क कर स्थापित कर यथाशीघ्र प्राण आवेदन करना सुनिश्चित करें ताकि वेतन भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। उसके बाद दोस्तों इसमें जो वेतन विपत्र दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का विहित प्रपत्र सह वेतन विपत्र, प्रखंड का नाम, कोटि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह लगा देना है। जैसे 1 to 5 का है तो 1 to 5 में माह एवं वर्ष, जैसे जनवरी फरवरी का अलग अलग जाएगा एब्सेंटी तो यहाँ जनवरी 2025 लिख देंगे, फिर फरवरी 2025 लिख देंगे। उसके बाद है दोस्तों शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय का नाम। विषय का मतलब हुआ जैसे अगर आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, बेसिक ग्रेड में 3 प्रकार के जो है विषय होते हैं। एक सामान्य होता है, उर्दू होता है, बांग्ला होता है। वहीं पर 6 to 8 के अलग अलग भाषा का, सामाजिक विज्ञान का, गणित विज्ञान का अलग अलग होता है, तो आप अपना विषय यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट प्राण नंबर, सक्षमता का रोल नंबर, योगदान की तिथि। योगदान की तिथि इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों चूंकि योगदान करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया था वो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में था, इसीलिए योगदान की तिथि पूछा जा रहा है। उसके बाद मूल वेतन आपको दिया गया है। जो बेसिक ग्रेड के होंगे उनका 25,000, जो 6 to 8 के होंगे उनका 28,000, जो 9, 10 के होंगे 31,000 और जो 11, 12 के होंगे 32,000 जो है उसका बेसिक पे होगा। और उसके बाद है आपको जो डीए होता है, एचआरए होता है, मेडिकल होता है, कुल योग कितना होगा, एनपीएस में कटौती कितना होगा, जीआईएस कितना होगा, कटौती का योग कितना होगा, शुद्ध भुगतान कितना होगा, वेतन का भुगतान। इसके नीचे में दोस्तों आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
ये मोतिहारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ये जो लेटर निकाला गया है दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नीचे में दिया है, नोट, प्रथम माह के वेतन भुगतान में एनपीएस की कटौती नहीं की जाए। यानी जनवरी माह का जो आपको वेतन मिलेगा उसमें एनपीएस का कटौती नहीं किया जाएगा। आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा दोस्तों, वो टोटल सैलरी आपको भुगतान किया जाएगा। इस तरह का लेटर दोस्तों एक वैशाली जिला के द्वारा भी पहले भी एक लेटर आया है इसके रिगार्डिंग, और कुछ जिलों के द्वारा आया है, आपको आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद है दोस्तों जो अब्सेंटी है वो अब्सेंटी इसी प्रकार से देना है, शिक्षक का नाम, वर्ग, विषय, विद्यालय का नाम, प्राण संख्या, उपस्थित दिनों की सूची, अनुपस्थित दिनों की सूची। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वेतन विपत्र शिक्षकों के कार्यरत अवधि के आधार पर तैयार किया गया है, और यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। वो तो 1 to 8 का हो गया दोस्तों। 9, 10 के लिए वो इस प्रकार से उसका दिया गया है फॉर्मेट, इसको भर करके देना है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है दोस्तों कि आपको जो जनवरी माह का विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो वेतन का भुगतान किया जाएगा उसमें एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसा लेटर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मोतिहारी के द्वारा जो है जारी किया गया है। यदि एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी दोस्तों, तो आपको सैलरी कितना मिलेगा इन हैंड, उसके बारे में देख लेते हैं। जब एनपीएस में आपका डिडक्शन नहीं होगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा, डीए जो है 53% के अनुसार 13,250 रुपया होगा, एचआरए 1,250 रुपया होगा, मेडिकल 1,000 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी जो आपका होगा दोस्तों यही होगा 40,500 रुपया, जिसमें से 3,800 रुपया आपका एनपीएस में कटौती होना था, लेकिन ये फिलहाल नहीं होगा। और आपको एनपीएस में यदि कटौती होता तो 36,645 रुपया होता। चूंकि एनपीएस का कटौती नहीं होगा आपका जनवरी माह के वेतन में, तो जनवरी माह का जो आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों वो 40,500 रुपया मिलेगा। फरवरी महीना में आपको 36,645 रुपया मिलेगा, और एनपीएस अकाउंट में आपका फरवरी माह से जमा होगा। जैसा कि आदेश निकाला गया है दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, आपको जो पहला महीना में बेसिक पे मिलेगा, बेसिक पे के आधार पर जो ग्रॉस सैलरी मिलेगा, आपको जो इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 40,500 रुपया होगा। ये सिर्फ जनवरी के लिए है दोस्तों, और ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक का है। उसके बाद जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,000 से स्टार्टिंग है, डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 45,240 रुपया होगा। चूंकि एनपीएस में 4,284 रुपया आपका कटता, चूंकि जनवरी माह में इसकी कटौती नहीं की जाएगी, तो आपका जो टोटल सैलरी मिलेगा इन हैंड सैलरी जनवरी में वो 45,240 रुपया ही मिलेगा। और फरवरी माह से जब आपका एनपीएस कटेगा दोस्तों, तो आपको 40,926 रुपया मिलेगा। उसी तरह से जो 9, 10 के शिक्षक हैं दोस्तों, बेसिक पे 31,000, डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 49,980 रुपया। चूंकि एनपीएस का कटौती नहीं किया जाएगा, तो यही सैलरी आपको अभी इन हैंड मिलेगा जनवरी का। फरवरी से जो आपको मिलेगा वो 45,207 रुपया मिलेगा। और जो 11, 12 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 32,000 रुपया स्टार्टिंग है, और उनका डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 51,560 रुपया है, और यही उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा जनवरी माह का। फरवरी माह से उनको 46,634 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे वो 2003 के हो, यानी 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं बेसिक ग्रेड के, उनको जनवरी माह का जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 40,500 रुपया मिलेगा दोस्तों। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको 45,240 रुपया मिलेगा। ये सिर्फ जनवरी का मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जनवरी में आपका एनपीएस का कटौती नहीं किया जाए। जो 9, 10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 49,980 रुपया मिलेगा, और जो 11, 12 के शिक्षक हैं दोस्तों उनको 51,560 रुपया मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जनवरी में 40,500 मिलने के बाद फरवरी से फिर उनको 36,645 रुपया दे होगा। और 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा। जो राशि बनेगा दोस्तों बकाया राशि, वो एरियर के रूप में बाद में भुगतान किया जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि एनपीएस का कटौती जो है पहला महीना में नहीं किया जाएगा, और बिना एनपीएस के कटौती किए हुए आपको कितना वेतन मिलेगा, ग्रॉस सैलरी कितना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।